करूंगा रैंडी छोरा एंडी एंडी काम करूंगा काम के लिए माँ बाबू का नाम करूंगा छोरा जिस दिन भी आवेगा तेरे शहर में देखिए चक्का में जाम करूंगा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास। 2 डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, एक तो न्यूरो का और न्यूरो का मेरा चेकअप जो है चलता रहता है, ईएनटी का भी चलता रहता है और आज मेरा प्लास्टिक सर्जन के पास भी अपॉइंटमेंट है। क्योंकि क्या है कि मेरा ये जो एरिया है ये स्किन काफ़ी हार्ड होती जा रही है और ऐसे ना ऐसे सिकुड़ रही, ऐसा लगता है कि मतलब छोटी पड़ रही स्किन, ऐसा लग रहा, फील हो रहा है और थोड़ा बर्न, ऐसा लग रहा है बर्न सा हो रहा है। तो दिखाना बहुत ज़रूरी है और वैसे भी इसकी स्किन ग्राफ्टिंग के लिए बोला हुआ है, बट अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो आज 5 बजे जाना है और लंच हो चुका है डन और अभी बज रहे हैं 3। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ अभी आपसे मैं रेडी होने के बाद। और उससे पहले मेरे को पहले अपनी रिपोर्ट सब रखनी है, कोई छूट ना जाए, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ से छन नहीं जाना है। तो ऐसा है नहीं कि हम वापस आके रिपोर्ट लेके आएंगे, डॉक्टर वेट करेंगे। तो ये जो है हमने लगाया हुआ है, ये आपको जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो कि ये वॉलपेपर का हमने कैसे क्या सेटअप किया था और काफ़ी टाइम लगा था इसको लगाने में। तो और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये देखो। और वाइट बैकग्राउंड हो तो वो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं रखती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स। ये देखो, ये 2 3 4 इतने आपकी बहन के एमआरआई तो एक हुए, सीटी स्कैन तो बहुत ज़्यादा हुए हैं मेरे भाई साहब। तो अब इनको कलेक्ट करके रखते एक जगह। तो गाइज ये इतना सारा कुछ था और इन सब को निचोड़ के मैंने बनाई है ये फाइल और सिर्फ ये फाइल लेके जाएंगे हम, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी डॉक्टर देख चुके हैं। तो रिपोर्ट्स इसमें पड़ी है और प्लस दिल्ली से जो भी हमने चेकअप कराया था वो भी इसी में रख दिया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होकर। तो भाई गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, कपड़े लगा के, और अब टाइम है थोड़ा बाल सेट करने का। तो सबसे पहले हम लगाएंगे नारियल तेल, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ ऐसे ही टच करती हूँ और उसको ऐसे लगाती हूँ। भाई अब तो पिद्दू बाल है तो उसी के अकॉर्डिंग सेट करने हैं। कॉम ले आती हूँ, रुको। क्या ये कॉम यूज़ करूँगी इतने छोटे बालों के लिए? नहीं। सो दिस इज माई स्पेशल कॉम, छोटू सा। भाई अब तो स्टाइल ऐसे ही बनाना होता। पहले तो अपन जूड़ा कर लिया, आगे स्टाइल बनाती थी, बट दिस लुक्स परफेक्ट नो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट। Yes, fix. And now your sister is all ready to go for an appointment. Bye, मिलते हैं। तो गाइस गाड़ी आ चुकी है और हम निकल रहे हैं और मम्मा भी पीछे से आ रहे हैं। अब एक्चुअली वो जोत का देख रहे थे कि जोत, क्योंकि हम अखंड जोत रखते हैं जैसे मैं लास्ट ब्लॉग में बताया था, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ। और वो देखो मेरे पापा है वहाँ। मैं जल्दी आओ। क्या चप्पल बोल गई ऊपर? अभी मम्मा जा रहे हैं ऊपर। ये देखो ऊपर, इनके ऊपर हमने शू अलमीरा रखी हुई है अपनी, तो तब तक हम नीचे उतर जाते हैं। ये रही अपनी राम प्यारी। भाई जब भी इसको देखती हूँ सोचती हूँ कि कब मैं इसको चलाऊँगी। बाय बाय। तो ये आ चुकी है अपनी गाड़ी, ये है पापा और ड्राइवर, और यहाँ मम्मी का वेट हो रहा है। आजा 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 आजा, देखा मेरा दिल ये पुकारे, आजा। देखो मम्मी भी खुश हो गया आ रही। कैसे हम निकल पड़े हैं। ये रही अपनी माता श्री। वो तो समझ भी नहीं कम ही सो है टाइम वाले बस सोच ऐसे ही है वो तो तुम्हारे भाई नहीं, वो तो सोच भी नहीं कम सो कर बस। पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, यानी कि गर्ल्स हॉस्पिटल। अभी हम तो सबसे पहले हम मम्मा को चेक करवाएंगे, डॉक्टर को था को, और उसके बाद हम चेक करवाएंगे। तो भाई मुझे आते यहाँ पे सोविया काम करवा रही है, कह रही तो पहले काम कर। ये तो मुझे याद है, ये तो हम नहीं करते थे।
पेट पे ट्रांसफर। स्लो दिखता है बस मैं आ रही हूँ कल से। अच्छा पूछो मेरी भाषा तो देखना। पहले देख कुछ और तो नहीं करना, इसमें कुछ बोल गई हूँ मैं? पक्का चल के रहोगी। मैंने एक काम कर लिया। तो भाई इस चेकअप हो चुका है डन और हम जा रहे हैं अभी घर वापस। पहले हाँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 5 बजे तो 7:30 निकले हैं वहाँ से। तो गाइस फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और हम बहुत ही ज़्यादा थक गए। अभी 8 बज रहे हैं, हम 8 बजे घर पहुँचे और घर से हम निकले थे 4:15। बुरी हालत हो गई। दिखाने 2 डॉक्टर्स हो गए थे, बट तीसरे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम, मैंने जैसे बताया था पहले ब्लॉग्स में भी कि मुझे लेफ़्ट लेग में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, पेन स्टार्ट हुआ है मेरे को, तो उसके लिए ऑर्थो को दिखाया था। और मेरी ये पलके देखो, सो ब्यूटीफुल ना। तो अभी डॉक्टर ने क्या बोला वो मैं आपको बता दूँ। चेंज करने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। ओके बाय। तो है गाइस, मैं हो चुकी हूँ फ्रेश होने के बाद भी मुझे इतनी थकावट हो रही है ना। और डिनर तो वैसे मैंने नहीं किया, मेरा आज मैगी खाने का बहुत मन था और मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड करी थी मैगी कि मैं नहीं खाऊंगी, बट आज मैंने खा ली और बहुत ढेर सारी मैगी खाई, पूरे 2 पैकेट्स खाए। तो मैं सोचा मैं डिनर नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम बाद फ्रूट्स खा लूँगी और दूध तो पीना ही होता है मुझे सोने से पहले, तो वो रहेगा तो काफ़ी इतना चलता है। तो अब मैं अगर ये बताऊँ कि जैसे आपको पता है कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, तो फर्स्ट जो था मेरा न्यूरो का था चेकअप। तो न्यूरो की जो है मेरी मेडिसिन कम हो गई थी अब, बट आज जो है डॉक्टर ने फिर से बढ़ा दी क्योंकि मुझे कोई कहीं पे पेन स्टार्ट हो गया है लेग में, थोड़ा सिर में भी हो लग रहा है मेरे को ऐसे, मतलब मूव अगर मैं सिर करती हूँ तो मेरे को थोड़ा झटका सा लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से मेरी मेडिसिन अब और बढ़ गई, जबकि मेरी अब एक ही मेडिसिन रहनी थी। तो मेरी एक मेडिसिन रहनी थी अब कम होनी थी। आज जो मैं 2 खाती थी अब उसमें से 1 कट होनी थी, तो एक ही रहनी थी। तो बट आज जो है और आई थिंक 4 न्यूरो ने और बढ़ा दी मेरी मेडिसिन। तो उसके बाद जो है डॉक्टर को दिखाया था, प्लास्टिक सर्जन को, जिसे मैंने कहा था इसके लिए दिखाया था। अभी मैं आपको ना थोड़ा सामने से दिखाती हूँ कितना कैसा है। ऐसा आप भी देख सकते हो। तो आईब्रो यहाँ से यहाँ को, मतलब इस एरिया में होनी चाहिए थी, तो मेरे हेयर यहाँ ग्रो नहीं करे, यहाँ ग्रो करे, क्योंकि जब जीएमसी मेरी स्टिच लगी है तो ये वाली स्किन को ऊपर कर दिया उन्होंने और यहाँ से अटैच कर दिया। जब ये वाली स्टिच लगी है तो ये गड़बड़ी कर दी, ये वाला जो एरिया है वो ऊपर ले लिया है। तो एक तो ये गड़बड़ी, तो मेरी आँख की देखो स्किन जो है ऊपर ले लिया, ये वाली भी ऊपर खींच लिया उन्होंने। ये 2 चीज़ें जो है जो वहाँ मेरी गर्ल स्टिच लगी हुई है, बट इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि देखो भाई उन्होंने वहाँ गर्ल स्टिच लगा दिया ऐसा वैसा, क्योंकि उस वक्त मेरा जान बचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सबसे प्रियोरिटी में मेरी जान बचाना था, तो इसलिए उन्होंने ऐसे ऊपर कर दिया। तो देखो उस टाइम जान बचाना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने वही किया और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी कंडीशन, और उस टाइम पूरा स्कैल्प उठा था, तो उन्होंने कैसे कैसे स्टिच लगाई होगी वो वही जानते हैं। ऊपर से बाल काटना, देन चलो ठीक है वो स्टोरी मैं अब स्टार्ट नहीं करूँगी फिर से। तो प्लास्टिक सर्जन ने ये बोला है कि अभी आप एटलीस्ट 4 मंथ्स वेट करो, अब इसको खुद हील होने दो, क्योंकि पहले से वो कह रही कि जब आपने मुझे पहले दिखाया तो तब आपकी ये वाली कंडीशन और ख़राब थी, अभी काफ़ी ज़्यादा हील हो गई है, तो इसको अभी खुद से हील होने दो, खुद से जितना हील होगा उतना ज़्यादा बेटर है। और 4 महीने के बाद जो है स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, ये कट भी लगाना पड़ेगा, यहाँ फिर से स्टिच होगी और ये एरिया यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये जो है ऑपरेट होगा एटलीस्ट 4 या 5 मंथ्स के बाद ही होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल लगाओ, कोई ट्यूब कोई कुछ नहीं लगानी, कोई ऑइंटमेंट नहीं है कि आपका ये ठीक हो जाए और आपका जो है हीलिंग अच्छा हो रहा है। टचवुड, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रिकवर भी काफ़ी जल्दी गया, तो मेरी जो ज़ख्म है ना वो भी काफ़ी मतलब ठीक से रिकवर हो रहे, हील हो रहे हैं, नज़र ना लगे। वैसी नज़र लग चुकी है मेरे को बड़ी सारा, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि नज़र के वजह से इतना हो गया है मेरे साथ, हो सकता है, बड़े कभी गलत नहीं बोलते हैं। तो ये तो हो गया प्लास्टिक सर्जन का, तो उन्होंने कहा कि अभी आपको वेट करना है, और न्यूरो ने और मेडिसिन बढ़ा दी क्योंकि मेरा पेन स्टार्ट था, और एक जो है मेरा पेन नी में हो रहा है, लेफ्ट नी में, और वहाँ पे मुझे लगी भी थी एक्सरे के टाइम पे, तो इसलिए मैंने ऑर्थो को भी चेक करवाया, फिर एक्सरे करवाया मैंने, तो एक्सरे जो है मेरा ठीक निकला, मतलब बोन में कोई इशू नहीं है मुझे, बट फिर भी क्या हो रहा है कि चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही, थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है मेरे को, घुटने में लगती है जब मैं थोड़ा चलती हूँ। तो उन्होंने अभी मुझे 1 मंथ की मेडिसिन दी है, तो वो मेडिसिन और एक्स्ट्रा ऐड होगी ऑर्थो की अब, और 1 मंथ के बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपको फिर भी पेन होता है देन वी विल गो फॉर MRI, तो MRI करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ मसल में या लिगामेंट कुछ होता है उसमें तो नहीं है कुछ, क्योंकि बोन तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं।
तो वो MRI के थ्रू ही पता चलेगा। एंड प्लीज़ प्रे करो कि MRI पे ना बात आए, क्योंकि जब मैंने MRI करवाया था ना तो मेरे को आइडिया नहीं था कि किस लेवल की उसमें साउंड्स होती है उस मशीन में। भाई जब मुझे MRI की मशीन में अंदर ले गए और स्टार्ट किया, वो मैं जानती हूँ कि मैं अंदर से मंत्र पढ़ रही थी भाई शिव जी के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कान में तू हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि मुझे हमेशा साथ ही जो शिव मंत्र है वो मैं हमेशा वही पढ़ती थी जब मैं स्कूटी स्टार्ट करती थी। पता नहीं ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मैं पढ़ना स्टार्ट होती थी वो। और मुझे पूरा यकीन है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जब मैं उस टाइम ड्राइव कर रही होंगी, तब भी मैं मंत्र पढ़ रही होंगी और उसी मंत्र की वजह से मैं बची भी हूँ। और मंत्र है भी काफ़ी पावरफुल। आप सबको पता होगा शिव जी का जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षयमामृतात्। और ये जो मंत्र है ना, ये मैं GMC में जब थी तब मैं पढ़ रही थी, जब मुझे होश भी नहीं था। लाइक मैं ऐसी उठती थी वॉशरूम के लिए या कुछ। मुझे याद है कि एक बार मेरे को ऐसे बेड पे लिटा दिया गया था, ऐसे बेड को खड़ा करके, तो मैं ये मंत्र पढ़ रही थी और मेरी मामी जी वहाँ पे थी। तो उन्होंने बोला था, मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कहा था कि देखो भाई ये बीमार हालत में भी मंत्र पढ़ रही है। क्योंकि वो मंत्र मैंने काफ़ी बार आजमाया है कि ये मंत्र बहुत पावरफुल है। सीरियसली मैं कह रही हूँ, मैंने बहुत बार आजमाया है इस मंत्र को। कभी भी जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ, कुछ भी होता है, मैं ये मंत्र पढ़ती थी ना तो वो प्रॉब्लम यूँ गायब हो जाती थी। और मुझे अभी भी आदत है कि मैं यही पढ़ती हूँ। और अच्छा, तो ये हो गई एक, तो ऑर्थो की होगी, अब बढ़ गया है। तो बस ये सब है। मेरे को आज ये थोड़ी खुशी थी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम न्यूरो ने कहा था कि बस अब आपकी एक ही मेडिसिन रहेगी, जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ये वाली बंद कर देंगे। और अभी जब इस टाइम गई तो उल्टा और ही 4-5 मेडिसिन बढ़ गई हैं। कुछ भी बोलती हूँ मैं। तो गाइस कोई बात नहीं है, सहना तो पड़ेगा और कुछ टाइम चलेगा मेडिसिन। आई नो डॉक्टर ने कहा है कि हार्डली कुछ और टाइम चलेगी मेडिसिन, उसके बाद आप फ्री हो मेडिसिन से, क्योंकि मैं ठीक हो चुकी हूँ। अब कुछ जो पेन्स है उसमें तो उसके लिए तो खानी पड़ेंगी। वैसे तो मैं पेन किलर बहुत अवॉइड करती हूँ, उन्होंने पेन के लिए भी रखी हुई है। एंड मैंने वो मेडिसिन लाई ही नहीं कि मुझे नहीं खाना है पेन किलर, क्योंकि पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप पेन किलर को अवॉइड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे कितने पेन किलर इंजेक्शन्स लगे हैं। उसके बाद भी मैंने काफ़ी टाइम तक पेन किलर्स खाए और हर रोज़ खाए हैं मैंने, क्योंकि वो ज़रूरी था खाना। तो अब मैं सोचूँ कि मैं नहीं खाऊंगी, अवॉइड करूँगी, तो ठीक है, इतना कोई पेन नहीं है, तो बियरेबल है पेन, तो ठीक है। और क्या बोलूँ, और बस ये कि अभी बज रहे हैं 9:30 और मेरे को इतनी नींद आ रही है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। और अभी ये व्लॉग एडिट भी करना है डालने के लिए, और इससे पहले वाला एक व्लॉग है वो भी एडिट करना है। पहले वो डालूंगी देन ये डालूंगी। तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग से अभी कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लूँ बोले तो, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट होता है इसमें। मतलब व्लॉग बनाने में इतना टाइम वेस्ट नहीं होता जितना थोड़ा एडिटिंग में जाता है। एडिटिंग में इतना भी टाइम नहीं जाता, बट फिर भी जाता तो है भाई। फिर रात को जो मेरे को 10 बजे सोना होता है वो मैं सोते 11:30 12 बजे सोती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ व्लॉग इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में। अभी मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम व्लॉग्स। करेंगे फिर कभी कंटिन्यू, जो हमारे साथ होंगे, हमारे अपने होंगे, वो तब भी साथ देंगे जब मैं स्टार्ट करूँगी, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल बाद। बट अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ व्लॉग कि मैं नहीं बनाऊँ, डिसकंटिन्यू करूँ अपने ये सब। लेट्स सी क्या होता है। अगर मैनेज हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय कर देंगे व्लॉग्स को। हाँ, इंस्टा पे रील ज़रूर डालूंगी, वो कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। रील बना दो और बस काम ख़त्म हो गया, नो एडिटिंग। तो ठीक है, बस मैं और ये बोलना चाहूँगी, और यही बोलूँगी कि लाइफ में जो मर्ज़ी करना, कभी भी माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना, कभी भी उनका मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। वो जो कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो मतलब ऐसा होता नहीं कि घर वाले कभी गलत बोलते, बट हमें ऐसा फील होता है कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, बट वो गलत नहीं बोल रहे होते। बस थोड़ा क्या होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा ही मॉडर्न होकर सोचने लगते हैं, और होते हम ही गलत है, वो गलत नहीं होते, हम ही गलत है, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा हमसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है। बट हम खुद को बहुत शाना समझ लेते हैं और सोचते कि नहीं भाई इनको तो पता ही नहीं, आजकल मॉडर्न हो गया ज़माना। बट नहीं, जो माँ को पता है वो किसी और को नहीं पता है। तो बस जो हो जाए, इनका दिल ना दुखाओ कभी, इनकी बात मानो, क्योंकि यही रहते हैं आपके साथ में, बाकी सब कोई भी नहीं रहेगा आपके साथ, सिर्फ यही रहेंगे। तो करती हूँ ब्लॉग का एंड, कहीं थोड़ा इमोशनल ना हो जाए। तो ब्लॉग का एंड करते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और दुआ कीजिए मेरे लिए, बहुत सारी दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेडिसिन से छुटकारा मिल जाए मेरे को। आई हेट मेडिसन्स, मतलब इतना खौफ नहीं था मुझे मेडिसिन का जितना अब खौफ हो गया। और ये देखो, ये मेरे बाजू पे आपको दाग दिख रहा होगा, ये
ये पहले पता क्या था, पहले मेरी इस पूरी बाजू पे जो मेरी लेफ्ट आर्म है ये पूरी ब्लू कलर की थी, पूरे इस पर जख्म थे, ब्लू हो गई थी ये पूरी। और नारियल तेल लगा लगा के इसको मैंने चमका दिया है। भाई नारियल तेल बहुत पावरफुल है। फेस पे तो वैसे मैंने कभी लगाया नारियल तेल, क्योंकि क्या होता है कि मेरी स्किन ऑयली है, तो उसको लगाने से मुझे ऐसा लगता है कि पिंपल्स और हो जाएंगे, तो सिर्फ इस वाले एरिया पे लगाती हूँ। और बालों में भी नारियल तेल ही लगाती हूँ मैं। और टचवुड ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, और नारियल तेल की वजह से नहीं हुई है ग्रोथ। ये नहीं कि सब कल शॉप पे जाओगे खरीदने बैठ जाओगे नारियल तेल, क्योंकि पूजा ने कहा है कि ग्रोथ अच्छी होती है। नहीं, मेरी बचपन से ही ब्लॉग है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हमेशा मुस्कुराते रहिए, औरों को भी मुस्कुराने के लिए कहिए, और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों की भी इज्जत करें, सबकी इज्जत करें। बाय बाय।